ठेकेदारी पैसे नहीं देते थे तो 2-2 महीने की 3-3 महीने की ऐसे तनख्वाह नहीं मिलती। और जब सीवर का ढक्कन खोलता है वर्कर तो सीधा उसकी गैस के संपर्क में आता है, उसकी आंखों में उसके सांस के जरिए ब्रीदिंग करता है, वो उसके गैस उसके उसमें इन्फेक्ट करती है लंग्स को, उसकी आंखों को। नेताओं का काम है सिर्फ भाषण देने का, नेताओं की आज तक कोई भी जो काम है वो पूरा नहीं होता, तो सरकार की कान पे कोई जूं चलती ही नहीं है। सरकार को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना है, अपना काम निकालना है, बाकी मजदूर कहीं भी जाए। ज़्यादातर सीवेज सफाई का काम आउटसोर्सिंग में चल रहा है और ठेकेदार अपने मौज मार रहे हैं, उनको अच्छी वो मिल जाता है इनको, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड से वो ठेका लेते हैं तो उनको दिल्ली जल बोर्ड पूरी पेमेंट करता है, जो भी मिनिमम वेज भी शामिल है उसमें सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद वो पेमेंट लेकर तो इन वर्कर्स को क्या देता है 10-11 हज़ार 12 हज़ार 13 हज़ार रुपये। कब तक करें इस ठेकेदारी में काम? ठेकेदारी को हटाकर हमें परमानेंट रोजगार दीजिए, हम उसी के लिए जब तक हमें नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लड़ते हैं। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के पूर्वी हिस्से में। और दिल्ली या पूरा देश कह लें या पूरी दुनिया जो सफा रहती है उसकी सफाई के पीछे जो लोग रहते हैं वो है सफाई कर्मचारी। देश में अलग अलग हिस्सों में सफाई होती है। सफाई का जिम्मा जो होता है वो अलग अलग जो में कॉरपोरेशन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से दिया जाता है। दिल्ली में ये हिस्सा जो है वो जल बोर्ड के अंतर्गत आता है और जैसे जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पूरी साफ सफाई जो है ये की जा रही है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लाए गए मजदूरों के द्वारा। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की क्या परेशानियां हैं, क्या मजबूरियां हैं? शिविर में कई बार जो शिविर की सफाई के दौरान कर्मचारी मर जा रहे हैं। लोगों को यहाँ तक कई बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें उसका मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा। कई परेशानियां हैं लेकिन ये मुद्दा नहीं बन पा रहा चुनाव में। आज जब कई अलग अलग मुद्दों पर घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की बात कोई नहीं कर रहा है जो देश का एक अहम हिस्सा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों से जानेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं, 2 साल पहले जिन्हें निकाल दिया गया था क्या उन्हें वापस लिया गया है और क्या क्या परेशानियां, उनसे जानकर इस चुनावी यात्रा में उनकी परेशानियों को आप तक लेकर आएंगे। ये बताइए कि ये जो अभी मामला चल रहा है, मतलब थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर बातचीत हो रही थी तो लोगों को नौकरी से निकाले जाने के दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ये ठेके मजदूर जो वो थे उनको निकाल दिया गया था। क्या आपको भी निकाला गया था? जी। कितने दिन पहले निकाला गया? ये जो लड़ाई चल रही है ना, इस लड़ाई को चलते चलते 1 साल हो चुकी है। पिछली साल इसी महीने के लास्ट में आप मान लो कि हमें हटा दिया गया था। उससे पहले क्या करते थे तब आप? दिल्ली जल बोर्ड में हम सीवर कर्मचारी हैं। ठीक है, ठेके में। तो उस टाइम नौकरी अच्छी चल रही थी पर हम किसी को एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आज के टाइम में हम दिल्ली में हर एक मजदूर को जानते हैं अपने, जो भी सीवर में काम कर रहा है। तो उस टाइम ऐसी अचानक हमारे जेई होते हैं तो जेई साहब बोलते हैं कि भाई कल से ड्यूटी मत आना। हमने कहा ठीक है सर, पर क्या हुआ, ऐसा क्या होगा जो हम ड्यूटी ना आए? तो कह रहे सीईओ साहब के ऑर्डर हैं और कल से मना कर दिया। और पूरी दिल्ली में जितने भी दिल्ली जल बोर्ड में ठेका कर्मचारी हैं सबको हटाने। कोई खास कारण बताया? कोई भी खास कारण नहीं बताया भाई। ये कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब ऐसा गलती क्या हो गई हमसे। अगर मान के चलो एक इंसान से गलती हुई तो उसको हटा दो, अगर आप 800 कर्मचारी को हटाओगे तो समझ नहीं आएगा ना। तो हम करीब 800-900 कर्मचारी थे जिस सभी को हटा दिया। अब क्या करते हैं आप उसके बाद? उसके बाद मैम एकदम से नौकरी हट गई, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पीछे सपोर्ट नहीं थी पैसों की। अधिकतर हमारे जो कर्मचारी थे वो किराए पे रहते थे, मकान अपने नहीं थे। और मतलब सीधी बात है, अगर कोई दिल्ली जल बोर्ड में सीवर में काम कर रहा तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, और दूसरा उसको सैलरी भी इतनी नहीं मिल रही होगी। तो वो छोटी मोटी सैलरी में अपने बच्चों को पाल रहा था। वो भी अगर रोजगार उसका चला गया तो सीधी बात है भाई उसको तो कुछ समझ आएगा ही नहीं। तो ऐसे माहौल में 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैं नहीं बुलाया गया। तो फिर दसम से जो अभी आपने देखा सुखटाक दिए, इनसे हमने संपर्क करा, हमने इनको बुलाया, मीटिंग रखी। तो उस टाइम मतलब एक बात थी कि भाई मैं था और एक मेरे साथ के साथी हैं, ईशान नाम है उनका। हम दोनों ने मिलकर ये सोचा कि भाई इतने सारे कर्मचारी हटे हुए हैं, अगर हम ऐसे अगर छोड़ दें तो ये तो शायद हमने जो इतना समय दिया है, हमारे जो साथ के साथी है उनको आज 55 साल उनकी उम्र हो रही है, 15-15, 20-20 साल उनको लगे हुए हो गए ठेकेदारी के अंदर ही। तो मतलब ऐसे कैसे एकदम से हटा दिया, क्या रीज़न है, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई दिल्ली जल बोर्ड में अधिकतर दलित हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। तो सोच भी ऐसी रही होगी जल बोर्ड में कि भाई दलित है, वाल्मीकि समाज से हमारा क्या करेंगे, है ना।
तो बहुत सारी चीजें थी। और ये भी सच है कि भाई सफाई का काम अगर दलित कर रहा, वाल्मीकि समाज कर रहा है, तो जब ये देश चल भी रहा है। अब जल बोर्ड में भी दलित हैं, एमसीडी में भी दलित हैं, अब आप सभी को हटा दोगे तो फिर चलाओगे क्या, है ना? फिर तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को दोबारा वापस बुलाया गया था? बुलाया नहीं गया, लड़के आए हम। लड़के आए? हाँ, बुलाया नहीं गया। ये जो कहानी हुई ना, 1 साल तक हम घर ही बैठे रहे। अच्छा। 1 साल के अंदर हमारे बीच भुखमरी आ गई, मकानों से निकाल दिया। हमारे ऐसे वर्कर थे जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी। तो वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमें मतलब ना जिंदे में रहे ना मरे में रहे। तो ये चीजें समझने वाली सबसे चीज, अगर कैमरे में आप मुझे दिखा रहे हो तो ये चीज समझने वाली है। अगर दिल्ली है ना, दिल्ली जल बोर्ड ने जब हमारे कर्मचारियों को निकाल दिया था तो उनकी सिचुएशन ये हो गई थी कि वो सुसाइड करने को तैयार थे और अपने बच्चों को क्या खिलाए उन्हें ये नहीं पता था। 2-2, 3-3 दिन वो भूखे थे क्योंकि कोई उनको पैसा देने वाला नहीं था, ना ही उन पर पैसे थे, और जल बोर्ड से नौकरी हट गई। अभी इलेक्शन होने वाला, किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में या कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या आप लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा मामला है जिस पे जिक्र भी होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई? ये जो देश चल रहा है ना, ये मजदूरों से चल रहा है। ठीक है, अगर मजदूर आज काम छोड़ देना, कल देश बंद हो जाएगा। देश में मजदूर जो है ना, वो इस देश को चला रहा है। मेरी समझ से तो यही है, क्योंकि इस देश में झाड़ू वाला भी मजदूर, ठीक है, और सफाई कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, किसी विभाग में वो काम करता हो, वो मजदूरी करता है ना। और मजदूर अगर काम करना छोड़ देना तो देश नहीं चलेगा। बाबूजी जब बैठते हैं, जब मजदूर वहाँ सफाई कर लेता है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा है मजदूर का कि भाई अगर तुम मजदूर को तो कुछ समझ ही नहीं रहे। मजदूर को तुमने 8 से 9 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार में रख लिया और वो चल रहा है, आराम से चलने दो। अरे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई तुम उसको अच्छा वेतन तो दो, रोजगार। तो तुमने ठेकेदारी में मजदूर को फंसा दिया। दिल्ली जल बोर्ड में सब कुछ ठेकेदारी में दे रखा है। एक परमानेंट वर्कर जो पहले से लगे हुए हैं, वही उन्हीं की से परमानेंट नौकरी है, और वो भी कभी नहीं हुई हायरिंग। भाई कोई उम्मीद ही नहीं है। हमारी लड़ाई तो यही है कि भाई हमें जो परमानेंट रोजगार चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी में हम कब तक अपने जीवन को जिए, कब तक करें इस ठेकेदारी में काम? ठेकेदारी को हटाकर हमें परमानेंट रोजगार दीजिए। हम उसी के लिए जब तक हमें नहीं मिलेगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। लाजपत नगर जल सदन के सामने जो पहला केस हुआ था, उसमें 3 जने मर गए थे और मैं चौथा बचा था। आपके साथी सब हाँ जी, expired कर तीनों गए मर गए थे। शिविर में सफाई जो पहला केस हुआ था जल सदन जल बोर्ड के सामने, तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने भाई एक चौथा बंदा अभी 5 मिनट हुई है बढ़ा है, और राकेश तुम उनको बचाने के लिए बढ़। तो मैं उसको बचाने के लिए बढ़ा, तो उसमें मैं भी मतलब उसके अंदर गए थे, तो इतनी गैस थी कि मैं उसमें बेहोश हो गया। लेकिन मैंने पुलिस वालों को आवाज मार दी कि भाई जल्दी खींचो, इसमें गैस है। 3 तो मर गए, मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे, मीडिया वालों ने ये दिखा दिया, पुलिस वालों ने मुझे 3 महीने तक रोज सुबह बुला लेते थे, रात को 11 बजे छोड़ते थे, लाजपत नगर थाने वाले। क्योंकि लड़के मैं उनके साथ काम करता था, 3 मर गए। कि भाई तेरे को पता है, तू बता या जेई का नाम ले, किसी का नाम ले, ठेकेदार का। मैंने जब मैं किसी का नाम क्यों लूं, जब कोई करा ही नहीं रहा हमसे। हम तो जल बोर्ड का काम कर रहे थे, तो जल बोर्ड का नाम लेंगे। तो वो इस तरह से भी प्रताड़ित किया जाता है। मीडिया वालों ने ये दिखा दिया केस में, 2017 में हुआ था ये केस जी, कि भाई इससे एक बंदे का जो राकेश बचा है, इसका वहाँ पर एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि मेरे को किसी ने एक गोली भी नहीं दी गई। उस दिन के बाद जब भी पुलिस मुझे उठा के ले गई, थाने में रखा गया, और 3 महीने तक मुझे रात को 11 बजे छोड़ते थे, 3 महीने तक। अभी क्या करते हैं? अभी मैं जब से 2017 से मुझे कोई काम नहीं दिया गया। तो काम वो क्या करते हैं फिलहाल? कुछ नहीं, अब तो मजदूरी कर लेते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी लाइन बंद हो जाती है, कोई बुला लेता है तो कर लेते हैं। और पहले ठेके में थे? हाँ जी, पहले ठेके में थे। 2017 से अभी तक कोई काम नहीं मिला है। और जी उन लड़कों को केजरीवाल जी ने 40-40 लाख रुपए में दिए हैं, और एक ये 40 लाख की डिक्की की गाड़ी फ्री दी है। मैं बचा था, मुझे 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया अभी तक। और ना मेरी एक गाड़ी निकल रही थी, डिक्की में निकाल रहे थे, तो वो भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पता नहीं मैडम, सारे कागज बने हुए हैं मेरे पास, सारे कागज हैं, लेकिन ना तो जब तक मेरे पास कोई रोजगार है जब से, और ना आज तक कोई रोजगार है। कैसे करते हैं? गुजारा ऐसे ही करते हैं मैडम जी, कोई कहीं काम वाम मिला लेता है या लेबर चौक पर अपने दिहाड़ी विहाड़ी कर लेते हैं। ये बताइए कि आप अभी जब बातचीत हो रही थी, बस सबको बताया गया कि निकाला गया है, कुछ लोगों को दोबारा रख लिया गया था। आप कितने साल थे? हमें हो गए करीब 15 साल हो गए मैडम। जल बोर्ड में काम करते हुए? कब निकाला सिविल गया? लाइन में हमें अब 2 साल से हो गई लगभग निकाले हुए? हाँ। क्या कर रहे हैं इन 2 सालों से? हम घर पे बैठे हैं, कहीं भी जाते हैं नौकरी भी नहीं मिलती। कहते तुम्हारी उम्र होगी,
अच्छा। अब अपनी उम्र तो हमने अपने जल बोर्ड में दे दी, अब आगे कितनी बची है अब कहाँ दें बताओ। कहीं भी जाते नौकरी भी नहीं मिलती हमें, उम्र के हिसाब से कहीं नौकरी भी मिल रही, यहाँ से भी हमें हटा दिया गया है। तो गुजारा कैसे करते हैं? हमारे लड़के हैं ठेकेदारी नौकरी करते, वो कमा रहे हैं, अच्छा। ज्यादा नहीं खा रहे, थोड़ा खा रहे हैं बस। क्या बोल कर निकाला गया था आप लोग? कहते जी सब बिठा दिए थे एकदम, कुछ बोला भी नहीं था, हमें तनख्वाह भी नहीं दी। 2-2 3-3 महीने के बाद यूनियन का सहारा लिया जब हमें तनख्वाह दिलवाई गई है। पहले तनख्वाह में कितनी महीने की बाकी थी उस टाइम? अभी 2 साल से पहले की बात है। हाँ, तो उस समय भी आपको कितने महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी? 3-3 महीने की नहीं मिली थी। अच्छा। हाँ, फिर बाद में इनका सहारा लिया हमने, ये हमारे सेक्रेटरी साहब वगैरह, ये टांक साहब भाटी जी, इन्होंने फिर हमारा संशोधन किया, हमें तनख्वाह दिलवाई। अच्छा, जल बोर्ड तो आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है, एमसीडी आती बीजेपी के अंडर में, है ना? तो आप तो जल बोर्ड के उसमें थे ना? हाँ, केजरीवाल ने कई वायदे किए हैं थे ना, और कई झुग्गी झोपड़ियों को भी कहा था कि भाई हम उस घर बना के देने हैं, लेकिन जो झुग्गियों में रहते लोग उनकी ही नौकरियां खाली, इसको क्या सोचते हैं? उसके लिए मैडम हमारे लिए तो कुछ सुविधा ही नहीं है। अब उसने केजरीवाल ने बिजली पानी का जो दिया ये तो वैसा दिया है, हम लोगों का तो कुछ नहीं सोचा। हमारे लिए इतने साल से बैठे हुए हैं, हम बताओ अपना अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। अब हमारी उम्र है तो नहीं इतनी कमाने की, हम ठेकेदारी में नौकरी कर रहे हैं, बच्चे हमारे 8-10 हज़ार रुपया मिलते हैं, हमारा 4 बच्चे, हमारे पोते पोती बेटी बेटा है, बताओ हमारा घर का परिवार कैसे चलेगा। एक बात बताइए कि जब दोबारा लोगों को लिया गया है, कि आपके घर में से किसी को लिया गया कि भाई किसी को ले लिया? नहीं जी, हमारे घर में से किसी को नहीं लिया, और यहाँ बुलाए 5 आदमी, 5 में से भी छांट कर लिए थे, हमको भगा दिया था। अच्छा, एक और बात यहाँ चल रही थी कि अब ठेका मजदूरी ज्यादा होती है तो जो ठेकेदार होता है वो भी पेमेंट में डिले करता है क्योंकि उसे भी पेमेंट नहीं मिल पाती है। हाँ, इस तरह ठेकेदार की पैसे, परेशानी थी आपको? हाँ, ठेकेदार भी पैसे नहीं देते थे, तो 2-2 महीने की 3-3 महीने की ऐसे तनख्वाह नहीं मिलती थी। फिर हम अपना कैसे चला रहे हैं, फिर 1 महीने की दे दी, कभी 2 महीने की दे दी, ऐसे ऐसे करके बाद में दिए गए। एक बात बताइए, जैसे मोदी जी भी होता है, कई बार देखिए आजकल जो सेंटर पॉइंट रहता है मजदूरों के बीच खाना खा रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत, उनके पैर तक धोए सफाई कर्मचारियों के मोदी जी ने। लेकिन यहाँ दिल्ली में मतलब दिल्ली देखा जाए राजधानी में मजदूरों का ये स्थिति है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बताओ, यहाँ तो कुछ ऐसे राजनीति में हम तो ऐसे इतना जानते नहीं। खैर, अब ये मोदी जी का हमें तो कोई ऐसी नॉलेज नहीं। वोट डालेंगे? वोट हम देते थे, हम तो जो हल्ला मचता है कि उसका है उसको दे देते हैं बस। जिसके हल्ला उसे को वोट। बस ये बताइए कि कितने साल आपने काम किया है? मेरे लिए यहाँ करीब 15-16 साल हो गए। अच्छा, तो अभी अभी आप काम कर रहे हैं या निकाल नहीं, दिए? अब निकाल रखे हैं। तो अभी क्या करते हैं? अब तो घर ही रहते हैं। कोई क्या, तो गुजारा कैसे करते हैं? बस गुजारा तो जैसे चल रहा चल ही रहा है, गुजारा क्या चल रहा है, वही है भूखा मरना। क्या बोल के निकाला गया आप लोगों को? ये कही कि दोबारा काम मिलेगा जब काम आएगा। काम आया तो हम 10 लड़के थे, 10 में 5 निकाल दिए, 5 रख लिए। 5 को रखा गया? हाँ, 5 और 5 बाकी? 5 बाकी सब ऐसे बेरोजगार आप हैं। पहले भी ठेके में ही काम करते हाँ, थे? पहले भी ठेके में काम करते थे। ये बताइए कि जब पहले काम करते थे आप लोगों को सैलरी वगैरह कब निकाला? अगर सैलरी वगैरह सही देते थे? नहीं, सैलरी वगैरह तो खैर सही देते थे, लेकिन वो ये कि पहले सैलरी में और में बहुत फर्क है। पहले वही 8-7 हज़ार बनते थे, और अब जो ये यानी अब 16,000 मिल रहे हैं, तो पहले मरम्मत बहुत फर्क है। अब 16,000 हुई तो हमें निकाल दिया। तो आप करते क्या हैं फिर अभी? कितने 1 साल से कर क्या रहे हैं? बस वही दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, कहीं मिल जाती है तो। अच्छा। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कहीं भी आप लोगों का जिक्र नहीं किया जा रहा है, मौत भी होती है, किसी कहीं जिक्र नहीं हो रहा। वोट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? वोट तो देखो देना पड़ेगा ही, किसी को भी दें, क्योंकि वोट तो एक अपना वो है, पहचान पत्र जैसे है कि वो तो अपना देना ही देना है, जिसको भी देना है। लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता, ना वोट वाले, ना कोई कर्मचारी सुनता, ना अधिकारी, कोई किसी की नहीं सुनता है। आपने 15 साल एक ही जगह काम किया, अलग अलग? नहीं, यही करा है। अच्छा, इतने लोकपुर विधानसभा? हाँ, विधानसभा में इसी में काम कर? इसी में काम करा है जी, त्रिलोकपुरी विधानसभा में ही काम करा है। मोनू जी, ये बताइए कि फिलहाल जितने भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, उन लोगों ने बताया कि उन्हें निकाला गया, फिर कम लोगों को लेकर आया, कॉन्ट्रैक्ट ने परेशानी है। मुझे ओवरऑल बताइए कि एक जो मजदूर की परेशानी है
वो ना तो नेता उस पर बात कर रहे हैं, ना ही वो इलेक्शन का मुद्दा बन पा रही है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, जो ज़्यादातर मजदूर जो परेशान है वो ठेका कर्मचारी ठेकेदारों से परेशान है, क्योंकि जब तक ये ठेकी प्रथा जो चली जाएगी, जब तक मजदूर का शोषण होता रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि जब तक ये ठेकेदारी ख़त्म नहीं होती, जब तक मजदूर शोषण होता रहेगा। और इसके बावजूद हमें जो जल बोर्ड जो है वो अपने रेगुलाइजेशन पे ले, हमें रेगुलर ले अपने जल बोर्ड जो अपनी व्याप पे ले। अपने भी आप लोग चाहते हैं कि बीच में जो मध्यस्थता वाला काम है ठेकेदार का वो खत्म किया जाए? वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, कई सालों से, कितने आप बता पाएंगे मुझे, कितने सालों से यहाँ परमानेंट हायरिंग हुई नहीं है? यहाँ लगभग देखो, हम सभी जो ठेकेदारी प्रथा पे जो काम करने वाले, जिनका सेक्शन 3-3, 6-6 महीने का आता है हर बार, और हमें बैठा दिया जाता काम से, तो ये लगभग हम 10-15 सालों से हम काम करते आ रहे हैं। और उसके बाद से अभी तक सिर्फ ठेकेदारी प्रथा में चल रहा है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें हमारे जो भविष्य से जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ठेकेदारी प्रथा के अंदर, कि हमें जल बोर्ड अपने तरफ से रखेगा भी या नहीं रखेगा। हमारा कोई भविष्य जो अंधकार की तरफ है। सिर्फ डर है लोगों के अंदर की नौकरी चले जाने का? हाँ। 6 महीने 3 महीने कई तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। डर तो इतना है, देखो जो ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि जो डर है कर्मचारी के अंदर, वो बखूबी तरीके से इन लोगों ने बहुत गंभीर तरीके से बैठा रखा है काम का। क्योंकि कोई भी अगर कर्मचारी अपना मुद्दा उठाता है, अगर बोलता है किसी भी अधिकारी से या अफसर से, तो सीधा उसको एक ही चीज़ जवाब मिलता है कि आपको घर से बैठा दिया जाए काम से। तो कर्मचारियों के मन में ये डर तो 100% बैठा हुआ कि उनका काम खोने का डर, जो चीज़ काम खोने का डर। और अगर वो अपनी तनख्वाह को लेके भी अगर बोलता है किसी चीज़ को, तो तब भी वो उसी को ये चीज़ रहती है कि आपकी जगह कोई दूसरा कर्मचारी रख ले जाएगा, पर लेकिन आपको हम पूरा वेज या पूरा वेतन नहीं दे सकते। वो ठेकेदार जो है वो अपनी ही मनमानी से पैसा देता है, 8,000 9,000 सिर्फ ये। अब आज के समय में देख लीजिए कि 8-9 हज़ार रुपये के अंदर कैसे अपना गुजर बसर एक परिवार कैसे कर सकता है, और ख़ासकर जो रेंट पे रहता हो दिल्ली शहर के अंदर। आखिरी सवाल है, चुनाव है, सभी पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र दे रही हैं, लेकिन कहीं पर भी मजदूरों का जिक्र नहीं होता है, खासकर सफाई कर्मचारियों। देखो, चुनाव का मुद्दा जो है, सिर्फ नेताओं का काम है सिर्फ भाषण देने का। नेताओं के आज तक कोई भी जो काम है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि मजदूर और किसान, सबसे पहली चीज़ जो मजदूर और जो किसान है वो हमेशा ही परेशान होते आए, उनका शोषण होता आया है। तो सरकार की कान पे कोई जूं चलती ही नहीं है। सरकार को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना है, अपना काम निकालना है, बाकी मजदूर कहीं भी जाए, किसी भी मुद्दे अपने किसी भी तरह से जिए, यानी उनको कोई सरकार को परवाह नहीं है कि गरीब आदमी किस तरह से दबा कुचला और कैसे आज भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच दसम में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और पिछले काफ़ी वर्षों से सीवरेज वर्कर्स के राइट के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जब बात है, चुनाव हो रहे हैं ना, सिविल वर्गों पर हमेशा कोई ना कोई मुद्दा जब होता है, जब तक कोई मरता नहीं तब तक वो मुद्दा नहीं बनता, ना ही उनके अधिकारों के लिए कभी कोई खबर आती बहुत ज्यादा। इस वक्त जब सारी पार्टियां मतलब महिलाओं पे बात कर रही हैं या घर की चीजों पे बात कर, लेकिन इन पर बात नहीं हो रही है, इसको लेकर आप कैसे, और आप लोग कैसे अपना जो रोष है वो अभी इलेक्शन में या प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, ये जितने भी सीवरेज वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं या परमानेंट वर्कर्स भी हैं, जो सीवर सफाई का काम करते हैं आउटसोर्सिंग में भी और दिल्ली के सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में भी, दिल्ली सरकार के ऑफिसेज में भी, ये 98% वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से हैं। और इन दलित जो समाज से जो लोग हैं, इनके जो सरोकारी है, सरकार इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। अभी हमारा जो मेनली फोकस है वो ठेकेदारी के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं सीवर सफाई का, उनके अधिकारों को लेकर है। और ये पिछले 10-15-20 साल से ये काम कर रहे हैं, और ये पर्यावरण रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं सीवर सफाई के काम के माध्यम से। उसके बावजूद भी जो सरकार की तरफ से जो देनदारी इनकी बनती है, जो अधिकार इनके बनते हैं, जो सैलरी को लेकर, मिनिमम वेज को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर, वो सब तो इनको मिलते ही नहीं है, और कंटिन्यू काम लेते हैं इनसे एक लेबर की तरह। लेकिन जो लेबर की तरह काम कर रहा है, उसके जो अधिकार है वो तो उसको मिलने चाहिए ना कम से कम। और क्योंकि ये दलित समाज का है तो इसलिए इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। ज़्यादातर सीवेज सफाई का काम आउटसोर्सिंग में चल रहा है, और ठेकेदार अपने मौज मार रहे हैं, उनको अच्छी वो मिल जाता है इनको, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड से वो ठेका लेते हैं, तो उनको दिल्ली जल बोर्ड पूरी पेमेंट करता है, जो भी मिनिमम वेज भी शामिल है उसमें सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद वो पेमेंट लेकर तो इन वर्कर्स को क्या देता है, 10-11 हज़ार, 12 हज़ार, 13 हज़ार रुपये। और दिल्ली में सैलरी भी वेरी करती है, जैसा ठेकेदार ने जहाँ घूस खिलाई है उस हिसाब से वो पेमेंट देता है। दिल्ली में सैलरी भी समान नहीं है, समान काम का समान वेतन तो होना चाहिए, क्योंकि पूरी दिल्ली में जो सीवर सफाई का काम कर रहा है वो काम तो समान है, लेकिन वेतन समान नहीं है।
एक बात बताइए, जैसे अभी जब बात हो रही थी तो आप लोगों ने कहा कि मिनिमम वेज 18,000 दिल्ली में माना जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। एक तो ये, दूसरी परेशानी ये है कि लोगों को कम कर दिया गया, पहले हटाया गया फिर कम किया गया, अब सिचुएशन ये आ गई है कि लोगों को संडे की छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कमी रह जा रही है इन सारी चीजें पॉलिटिकल होने में? देखिए, सूरत हाल यही है कि जो वर्कर्स हैं, जो हर साल हर 6 महीने बाद दिल्ली सरकार जो है वो मिनिमम वेज रिवाइज करती है। मिनिमम वेज रिवाइज करती है, उसके बावजूद भी ये मिनिमम वेज उनकी जेब तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? उनकी जेब तक पहुंचने की गारंटी कौन देगा? कौन सरकार देगी? दिल्ली सरकार देंगे, मुख्यमंत्री देंगे, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ देंगे, मेंबर ए देंगे, कौन देगा? या एलजी साहब देंगे? ये वर्कर्स तो अपनी सेवा में लगा हुआ है ना, कंटिन्यू समाज की सेवा कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, सीवर की सफाई के करते वक्त दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है, और जो कम वेतन मिलता है, इनको कम देमान मिलता है, उसको अलग भुगत रहा है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो मिनिमम वेज है जो इनका हमने बढ़ाया है वो उनकी जेब तक सुरक्षित पहुंचे, सुनिश्चित हो उसका, और अन्य सारी सुविधाएं वो भी उनको मिले। क्योंकि सीवेज का काम जो है वो कहीं ना कहीं मतलब पर्सनल हाइजीन से भी जुड़ा हुआ है, हैजर्डस वर्क है ये। गैस से उनका सामना होता है, डेली होता है। जब एक ढक्कन खोलेगा आदमी, तो ढक्कन तो सिर्फ आदमी खोलता है, मैनुअली खोलता है, उसके बाद बेशक मशीनें आती हैं, लेकिन ढक्कन तो आदमी खोलता है। और जब सीवर का ढक्कन खोलता है वर्कर, तो सीधा उसकी गैस के संपर्क में आता है, उसकी आंखों में, उसके सांस के जरिए ब्रीदिंग करता है, वो उसके गैस उसके उसमें इन्फेक्ट करती है लंग्स को, उसकी आंखों को। तो इस सब की हेल्थ इंश्योरेंस वो भी होना चाहिए, इनका कैशलेस होना चाहिए, हॉस्पिटलों में इनका पैनल होना चाहिए। और इन मजदूरों की जो भी सरकार आए, उन सरकार को इन कर्मचारियों को सुध ले कि इन ये जो कर्मचारी हमारे समाज की जो वो कर रहे हैं पर्यावरण रक्षक के रूप में, उनको उनके सारी सुविधाएं और प्लस जो उनका मिनिमम वेज है वो डायरेक्ट उनकी जेब तक पहुंचे, उसकी डायरेक्ट फैसिलिटी उनको मिले। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए लगभग, कांग्रेस ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी। कहीं जिक्र नहीं है, जबकि पूरा शहर, एक देश जो है वो इन्हीं सफाई कर्मचारियों की बदौलत सफाई में रह पा रहा है, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं किया गया। देखो, ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो वर्कर्स हैं, ये जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होते हैं, उन एमएलओ की भी तरफ से ये अनदेखी है उन वर्कर्स की। क्योंकि दिल्ली का भी अगर आप जिक्र करें तो दिल्ली में 12 सीट तो ऐसी है जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वो 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ दलित लोग ज़्यादा हैं, और वो जो उनके प्रतिनिधि है जो एमएलए के रूप में उनको चुना गया है, तो कम से कम ऐसे वर्कर्स की, क्योंकि सीवेज का वर्कर्स तो वहाँ भी रहता है, और 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने आप में एक बड़ा दायरा होता है। उस अपने 12 दायरों में तो वो सुनिश्चित करे कि उन लोगों से मिले, उन वर्कर्स से मिले, और वो अपने मैनिफेस्टो में उनकी दिक्कतों को शामिल करे। और दिल्ली के तमाम जो 70 सीट पे जो एमएलए आएंगे चुन के, उन सब एमएलए को जो अभी इलेक्शन में खड़े होंगे, उन सभी एमएलए को उन एरिया में जाकर उन वर्कर्स को जो सैनिटेशन के काम से जुड़ा हुआ, सीवेज वर्क के काम से जुड़ा हुआ, उन लोगों से पर्सनली मिले और उनकी दिक्कतों को शामिल करके और उनको आश्वासन दे और सुनिश्चित करे कि हमारी जो सरकार अभी जो भी आएगी वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे इनके मुद्दे लेगी, क्योंकि ये पर्यावरण रक्षक के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं। तो ये थे दिल्ली के सफाई कर्मचारी जो अपनी परेशानियों को बता रहे थे, और रोष भी कि इनका मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। महिलाओं को 21 रुपए देने की बातचीत हो रही है, बिजली पानी सब पे बात हो रही है, लेकिन मजदूर जो पूरे शहर को साफ रखता है, लोगों को एक अच्छा जीवन इससे देता है, उसकी बात नहीं हो पा रही है।